किसी भी चीज़ को जल प्रवाह कर देने से कौन से घर का फल मिलता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मुझे कई बार फ़ोन करके पूछते भी हैं कि वरुण जी, हम ये चीज़ को जल प्रवाह करेंगे तो हमें किस घर का फल मिलेगा? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जल प्रवाह करने का तर्क क्या है? कौन-सा लॉजिक है जो चीज़ों को जल प्रवाह करवाता है? ठीक है? हमें सबसे पहले ये समझना है कि दरिया जो है वो केतु ग्रह के अधीन आता है। लोग दरिया को चंद्रमा समझ लेते हैं। अगर आप लाल किताब को गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि केतु जो है वो किसी भी चीज़ की कटिंग होती है, किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है। तो दरिया जो है वो केतु ग्रह के अधीन आने वाली चीज़ है, क्योंकि वो 2 ज़मीनें कट चुकी हैं। ठीक है? दो ज़मीनों में जो गैप आ गया बीच में, वो केतु का गैप है। और उस गैप के अंदर जो पानी बह रहा है, बहता हुआ जो पानी है, वो चंद्रमा के अधीन आता है। इसी वजह से जब चंद्रमा लगन में होता है तो वहाँ पर एक बात मेंशन की गई है स्पेशली कि जब भी आपने 100 दिन से ज़्यादा दरिया पार जाना है तो दरिया में तांबे का टुकड़ा डाल करके जाएं, तांबे का पैसा डालकर जाएं, यानी कि जिससे कि आपको दरिया को क्रॉस करने का एक तरह से हर्जाना आपने दरिया को दिया, यानी कि ताकि आपके बच्चे पर कोई नेगेटिव असर ना आ सके। वो इसीलिए क्योंकि लगन में चंद्रमा जो है वो आपकी सेहत का मालिक भी है और दरिया केतु है, तो कहीं आपकी सेहत को ग्रहण ना लग जाए, आपके बेटे पर कोई बुरा असर ना आ जाए, इसलिए तांबे का टुकड़ा डालो दरिया में या तांबे का पैसा डालो दरिया में। और आप अगर राहु केतु के जॉइंट कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तांबे के टुकड़े को दरिया में जल प्रवाह करने से केतु अपना भेद बताता है, केतु का उपाय भी वहीं से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर और जल प्रवाह के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ बहते हुए पानी में डालते हैं तो वो कौन से घर का फल देता है? बहता हुआ पानी खाना नंबर 4 को भी रिप्रेजेंट करता है और गंगा दरिया खाना नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब बहता हुआ पानी कहीं पे भी हो सकता है। 5वां घर में जो बहता हुआ पानी है वो भी आता है, लेकिन कैसे आता है? चौथा घर बहता हुआ पानी है चंद्रमा के पक्का घर होने की वजह से। बुध की तोते की 35 अगर आप पढ़ो तो 5वें घर को गंगा दरिया बोला है। अगर आप चंद्रमा के जो तालीम के पानी से रिलेशन को अगर आप पढ़ोगे तो चौथे घर को उन्होंने समंदर भी बोला है, आपको चश्मे का पानी भी बोला है। और 5वें घर को अगर आप देखते हैं तो आबादी के पास कोई भी दरिया, नदी, नहर, नाला कुछ भी हो जो कि आबादी के नज़दीक हो तो वो 5वें घर का पानी होता है। अब हम किस पानी में जल प्रवाह करेंगे तो हमें कैसा फल मिलेगा? अब सीधी सी बात है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि ये चीज़ आपको जल प्रवाह करनी है तो आप ऑब्वियस है कि जो भी आपके घर के नियर बाय जो वाटर सोर्स होगा वहाँ पे आप जल प्रवाह करने जाओगे। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी वाटर सोर्स हो तो 5वें घर का ही असर आएगा। तो फिर चौथे घर का असर अगर हमें लेना हो तो वो कैसे मिल सकता है? या हम कोई भी चीज़ जल प्रवाह करते हैं तो वो चौथे में पहुंची या 5वें में पहुंची, हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, चौथा घर जो है वो सिर्फ फ्लोइंग वाटर है, क्योंकि वो चंद्रमा का पक्का घर है। तो जो चीज़ें जल प्रवाह करने पर फ्लोट करके बह जाती हैं, तैर जाती हैं, उन चीज़ों को जल प्रवाह करने से आपको चौथे घर का असर मिलेगा। जैसे गुड़ की रेवड़ियाँ जब आप पानी में डालते हो तो वो तैर जाती हैं, वो नीचे डूबती नहीं है। कच्चे कोयले नीचे नहीं डूबते। तो ऐसी चीज़ें जब आप जल प्रवाह करते हो तो वो चौथे घर का असर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चीनी की रेवड़ी जल प्रवाह करोगे ना तो वो पानी में डूब जाएगी, वो 5वें घर का असर दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि 5वां घर जो है वो सूर्य और बृहस्पति का घर है। और अगर आपने तरबूज में ग्रहों की मिसाल को पढ़ा है, तरबूज में ग्रहों की मिसाल पेज नंबर 1002 या 3 पे होगा, सेकंड पार्ट में,
वहाँ पर ग्रहों की मुतल्लक आशियों में लिखा है तरबूज में ग्रहों की मिसाल, जिसमें कि आपको पता चलता है कि किस प्लैनेट को किस एनर्जी की नज़र से देखकर आपको उसको कैटेगराइज करना है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि तरबूज का जो वज़न है, किसी भी चीज़ का जो वेट है, वो 5वें घर के वो सूरज का होता है। और सूरज का पक्का घर 5वां होने की वजह से आप जब भी कोई ऐसी चीज़ डालते हो जो पानी में डूब जाए अपने वज़न की वजह से, तो वो आपको 5वें घर का असर देगी। मान लो आप तांबे के कॉइन को जल प्रवाह कर रहे हो, तो वो 5वें घर में वो वहाँ पर डूब जाएगा पानी में, वो 5वें घर का असर देगा। अगर आपने लेड जल प्रवाह किया है तो भी वो 5वें घर का असर देगा। अगर आप पत्थर के कोयले जल प्रवाह कराते हो तो भी आपको 5वें घर का असर मिलेगा। अगर आप कोई भी ऐसी आइटम जो कि डूबे तो वो 5वें घर का ही असर देगी, वो चौथे घर का असर नहीं देगी। तो इस तरह से कैटेगराइज करके अपनी नॉलेज को बढ़ा करके सामने वाले की रिक्वायरमेंट को देख करके तभी आप कोई भी चीज़ जल प्रवाह कराएं। तो इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि एजुकेशनल भी हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और फर्दर वीडियोस में और जानकारी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।